के अलग अलग वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक ने चुरू लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। पूर्व विधायक मेहर्षि ने कहा कि झाझड़िया 7 करोड़ दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। झाझड़िया ने 3 बार पदक जीतकर विश्व में भारत का नाम रोशन किया, इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि आगामी 19 अप्रैल को भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कर झाझड़िया जैसे होनहार प्रतिभा को विजयी बनाकर देश की संसद में भेजे। इस अवसर पर वार्डों के सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद मेहर्षि की खास रिपोर्ट। इसका क्या जवाब देंगे मित्रों? नरेंद्र भाई मोदी ने 26 फरवरी 2019 को इस चूरू जिले की देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह इस हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया के अंदर रोशन किया है, ये आप जानते हैं। और वैसे ही पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाला देवेंद्र झाझड़िया हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का बनकर के हमारे बीच आया है। ये हमारे लिए इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं होगी। इससे बड़ा, इससे बढ़िया कोई ईमानदार कैंडिडेट हमको मिल नहीं सकता। मित्रों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी बने हैं, हमारे बीच रतनगढ़ में आए थे। स्पष्ट संदेश देकर के गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहा हुआ कोई काम रुकने नहीं देंगे। चुनाव हम बेशक हार गए विधानसभा का, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे हैं। सरकार आने के बाद में हमारे मन में उत्साह है कि हम आम आदमी के सुख दुख में भागीदार बनकर उनके काम आ सकेंगे। इसलिए हम आपको पूरा मंच और सामने भी कई हमारे साथी बैठे हैं, घनश्याम जी भी दिख रहे थे, ऐसे ऐसे लोग बैठे हमारे बीच में। आप सारे लोग जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार के निर्णय जो लेने शुरू कर दिए हैं। सिलेंडर 450 रुपए में मिलना शुरू हो गया है। ERC भी लागू हो गई है। यमुना का समझौता हो गया है, उसका इंप्लीमेंट होगा आने वाले समय में। 3 जिलों को फायदा मिलेगा। जो पेपर लीक करने वाले थे, पेपर गिरोह, माफिया गिरोह था, उनके सेलेक्ट किए गए थानेदारों की कॉलर पकड़ करके सेक्शों के पीछे डाल दिया गया है। SIT का गठन कर दिया है। अनेक ऐसे काम जो हमने संकल्प पत्र में दिए थे, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार ने करने शुरू कर दिए। देवेंद्र झाझड़िया गरीब किसान की झोपड़ी में जन्म लेकर के इच्छा शक्ति बड़ी जबरदस्त है और दृढ़ संकल्प भी व्यक्ति है। वो संकल्प लेने के बाद में पीछे नहीं हटता। वो अभावों के अंदर जिंदगी शुरू करता है, लेकिन मां के गहने बेच करके इंटरनेशनल खेल खेलने के लिए जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर, और गोल्ड मेडल लेकर के आता है। उस दिन उनकी मां का सीना गर्व से फूल जाता है। वो कहती है कि मेरे गहने और बन जाएंगे, लेकिन मेरे बेटे ने इस भारत के तिरंगे को सबसे ऊपर लहराया है। ये हमारे लिए गौरव है। राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ता तो कैंडिडेट के रूप में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री सीधा जानते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि 2 वर्ष पहले देवेंद्र मिला, तब मैंने तय कर लिया कि देवेंद्र को कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे। और जिम्मेदारी यही खत्म नहीं हुई है। जब देवेंद्र MP बनकर के दिल्ली जाएंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार में वो मंत्री बनेंगे, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि हम बड़ी जिम्मेदारी देंगे, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि समझदार को इशारा काफी है। तो देवेंद्र झाझड़िया ने जिस तरह से हिंदुस्तान का परचम फहराया है, मित्रों, कोई पद्म भूषण, पद्म श्री, खेल अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, इतने मेडल, 78
मेडल है देवेंद्र झाझड़िया के पास में, जो इंटरनेशनल लेवल पर जीत करके लाए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जो हमारे से ही उधार लेकर के गए, वो कैंडिडेट कभी जिंदगी के अंदर अपने पिताजी के वंशानुगत भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी और वो कोई एमपी तो जरूर बन गया, खुद संघर्ष करके एमपी नहीं बना। लेकिन मित्रों, कभी वो कोई किसी दौड़ में भी कोई चम्मच भी उसने जीती हो तो आप बता दो, देवेंद्र ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 78 मेडल जीते। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी। कोई मुकाबला है क्या, कोई कंपैरिजन, कोई तुलना है क्या? ये मेरे बात का अंतर है। एक तरफ 78 मेडल जीतकर 5 बार राष्ट्रपति से सम्मानित होने वाला देवेंद्र झाझड़िया हमारा उम्मीदवार, और कांग्रेस का उम्मीदवार वंशानुगत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट ले ली और 2 बार चुनाव जीत गया था, वो राहुल का स्वयं। इसके बाद में हम 400 पार की बात करते हैं कि हम 400 से ज्यादा सीट जीत करके नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का नाम दुनिया में करेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, वो एक इंडी गठबंधन किया है, और उस गठबंधन की एक नेता ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस की तो 40 सीटें ही नहीं आएंगी। तो आप बताओ, कांग्रेस सरकार बना नहीं सकती। इंडी उस पप्पू को, राहुल गांधी को, उस राहुल गांधी को जो है वो नेता मानती नहीं, इंडी नेता नहीं मानती उसको, और ये कहती है कि 40 भी नहीं आएंगी। तो फिर राहुल कस्बा को वोट देके जनता क्या करेगी? मैं गांव के दौरे से हम लोग आए हैं, गांव में लोगों ने मन बना रखा है कि अब की बार इस देवेंद्र झाझड़िया को संसद में भेजेंगे। गांव में पूरा मन, मुझे कई बार कई गांवों के अंदर कहा कि भाई साहब हमें धोखा है कि चुनाव हमने हरा दिया। कहीं आके कहते भी है, मेरे से हाथ मिला के कहते हैं कि धोखा है कि हमने चुनाव हरा दिया, नहीं तो आप सरकार के अंदर होते। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मेरी हार को भूल जाऊंगा यदि आप देवेंद्र झाझड़िया को भारी बहुमत से विजयी बना देंगे, तो मैं मेरी हार को भूल जाऊंगा। मेरी जीत देवेंद्र की जीत में मेरी जीत को मान दूंगा। और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहकर के 5 साल आपका सेवक बनकर के, मैं आपका सेवक बनकर के काम करूंगा, आपके सुख दुख में भागीदार बनूंगा। और मेरी पूरी टीम के साथ में मैं ये वादा करता हूं कि हम सब साथ मिलकर के आपके सुख दुख में भागीदार बन करके और राजस्थान की यशस्वी सरकार से फायदा इस रतनगढ़ को मिले, ऐसा काम करेंगे। अब मैं कई मीटिंग में ये भी बात करता हूं कि भाई अब सरकार तो बन गई, हम हार गए, लेकिन शिव भगवान जी कम्मा साहब अभी दिया कुमारी जी के यहाँ से मैसेज आया, फोन आया, मेरे से बात की और करके ये कहा, जो घोषणा की थी ना बजट में 5 करोड़ रुपए एक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए, ग्रामीण सड़कों के लिए, रखरखाव के लिए, नई कोई मिसिंग लिंक बनाने के लिए इस बजट सत्र में 5 करोड़ रुपए दिया था इनके बजट में। तो मुझे कहा कि आप अनुशंसा करके भेज दो, आपकी अनुशंसा अक्सर से वही सड़कें बना दी जाएंगी। मैंने तुरंत 5 करोड़ रुपए की सड़कें लिख करके कलेक्टर साहब को भेज दी और कलेक्टर साहब ने सरकार को भेजे, एक को भी मैंने भी भेजी थी, वो वैसी की वैसी सड़कें पूरी की पूरी बन करके 5 करोड़ रुपए का बजट मिल गया, वो अपनी अनुशंसा से मिल गया। इनको मतलब चिट्ठी तो अपनी डालेगी, चिट्ठी तो अपनी डाल रही है, या लोग कह रहे हाथी तो मोदी, भैया चिट्ठी तो अपनी चाल सी, तो चिट्ठी जब अपनी चाल सी जरा खान भरोसा होता है क्या आपका ये भाई, आपका ये सेवक पूरी टीम के साथ में आप लोगों से ये वचन देने के लिए आया है कि हम 5 वर्ष आपके बीच में रह करके काम करेंगे। हम कभी आपको ये नहीं करेंगे, कहेंगे कि भाई मैं तो हारेडो आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं।
अब एक और बात बताऊं, धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी। मैं 5 साल एमएलए रहे हो, घना ही काम कराया। काम के माए मैं विधानसभा में बोलता और कुछ देखो मेरा पुराना संबंध भी ठीक ठाक था, तो कोई मंत्री मन मना को नहीं करता। मंत्री मुख्यमंत्री के लिए मैं कामड़ा लेके भी आता हूँ। जिला अस्पताल थोड़ी मिल सको, जिला अस्पताल तो दूसरी जगह कहीं चला जाता, लेकिन जिला अस्पताल के लिए मुख्यमंत्री से मैं अड़ के बैठा और चिकित्सा मंत्री को भी कहा, मैंने कहा लगाओ सारा, तो हमको मिल गया था। लेकिन अब व्यक्तिगत काम नहीं होते थे, अब व्यक्तिगत काम भी होंगे और जो विकास के अन्य काम है वो भी होंगे। ये मैं आप लोगों को कहने के लिए आया। और यहाँ तो जितने चेहरे मंच से लेकर के सामने दिख रहे हैं, ये सारे वो चेहरे हैं जो इस शहर की फिजा को बदल सकते हैं, इतने सक्षम हो। आप सारे लोगों से गुजारिश है, आने वाली 19 तारीख को भाई देवेंद्र झाझड़िया को भारी बहुमत से विजयी बनाए। मैं आप लोगों को देवेंद्र झाझड़िया विजयी हो जाएंगे, उसके बाद में जब रतनगढ़ लेकर के आएंगे तब हम सब लोग बड़ा जश्न मनाएंगे। लेकिन उसके लिए हमारे वोट घर पे नहीं रखेंगे। हमारे ये सारे वोट ये इन वार्ड के अंदर पूरे के पूरे वोट जो है ये भारतीय जनता पार्टी के वोट है। हमारे वोट प्रतिशत में ज्यादा मतदान करने के लिए घर से बाहर निकले तब हमारी जीत बड़ी जीत होगी। ये मैं आप लोगों को गुजारिश करने के लिए। पहली बात जच्चा है, पहली बात जच्चा है तो जोरदार नारे लगा दे, क्योंकि समय भी हो गया है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।